अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। बहुत लोगों का, बहुत मरीजों का एक क्वेश्चन होता है कितने अल्ट्रासाउंड कराने हैं, कब कराने हैं, कौन से कराने हैं, कराने भी हैं या नहीं कराने हैं, क्योंकि हमारे दादी नानी नहीं कराते थे और डिलीवरीज आराम से हो जाती थी। अब डॉक्टर्स क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं? सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज अल्ट्रासाउंड। डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों का अल्ट्रासोनोग्राफी से ही पता चलता है। सेकेंडली, अल्ट्रासाउंड कंप्लीटली सेफ मोडालिटी है, इससे बच्चे को, माँ को कोई नुकसान नहीं होता है। अब कब कब कराने हैं सोनोग्राफी? सबसे पहली सोनोग्राफी जो होती है 6 to 8 वीक्स पे, जब पीरियड मिस होते हैं और पहली बार पेशेंट को पता चलता है कि वो पॉजिटिव हैं प्रेगनेंसी से, टेस्ट कराने के बाद तो एक बार डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब करेंगे। वो सोनोग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो डेट निकलती है उस सोनोग्राफी से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट कि आपकी डिलीवरी डेट क्या होगी। सेकेंडली, सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है। थर्डली, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है कि मतलब यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब में कहीं गलत प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई है। थर्डली, कोई भी किसी भी तरह की कमजोर प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रही है या सबकोरियोनिक हेमरेज है, वो है या नहीं है, तो वो सब चीजें हमें 6 to 8 वीक स्कैन से पता चलती हैं। जो सेकंड सोनोग्राफी होती है वो होती है 11 to 14 वीक्स पे, जिसको हम लेवल 1 स्कैन बोलते हैं। लेवल 1 स्कैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें NT-NB, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन का पता चलता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट ना हो बच्चे में, बच्चा आगे चल के एक हेल्दी बेबी में, लड़का लड़की हेल्दी प्रेगनेंसी हो और हेल्दी डिलीवरी आउटकम हो, ये हमें पता चलता है। तो इसमें न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी और नेजल बोन देखी जाती है। जो थर्ड स्कैन होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन एक्चुअली, विच इज एनामली स्कैन। एनामली स्कैन मतलब जो बनावट की सोनोग्राफी होती है, अगर हम हिंदी में बोले बड़ी सोनोग्राफी, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है क्योंकि इसमें बच्चे के पूरे ऑर्गन सिस्टम का पता चलता है। हार्ट, लंग, ब्रेन, लिवर, किडनी सही से बनी है या नहीं बनी है, बच्चे में किसी तरह के कोई सिंड्रोम्स नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम या फिर कोई टर्नर सिंड्रोम या बहुत अलग अलग तरह के जो सिंड्रोम्स होते हैं वो सब पता चलते हैं। हाथ, पैर, बच्चे के फेशियल फीचर्स, ये सब हमें लेवल 2 स्कैन में, विच इज एक्चुअली डन एट द एज ऑफ 18 to 22 वीक्स ऑफ एज, ये सब पता चलते हैं। अगर इस सोनोग्राफी में कोई गड़बड़ है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके देयर आर फर्दर टेस्टिंग्स, बहुत एडवांस टेस्ट होते हैं, वो हमें करवाने चाहिए। फोर्थ स्कैन जो लेवल प्रेगनेंसी में होता है, विच इज एक्चुअली एट 28 to 32 वीक्स, जिसको बोलते हैं हम ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन मतलब बच्चे की बढ़ने की सोनोग्राफी। बढ़ना मतलब हम लोग देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे के आसपास पानी ठीक है या नहीं है, प्लासेंटा की पोजीशन क्या है, लूप ऑफ कॉर्ड है या नहीं है। और इस समय हम एक बार कलर्स करके देखते हैं, कलर सोनोग्राफी करके देखना होता है ताकि मदर या बेबी में कुछ डिफेक्ट ना हो। लास्ट सोनोग्राफी, फिफ्थ एंड फोरमोस्ट सोनोग्राफी जो होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन डिलीवरी से तुरंत पहले में या फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो हम कराते हैं, विच इज ऑलमोस्ट एट द टर्म प्रेगनेंसी, जिसमें अगेन बच्चे की पोजीशन पता चलती है, हमें एक बार डिलीवरी डेट कंफर्म हो जाती है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर माँ या बच्चे में होती है तो वो इस लास्ट वाली सोनोग्राफी से, जो फिफ्थ सोनोग्राफी होती है, उससे हमें पता चल सकती है। तो हम लोग कंसाइज कर सकते हैं कि एटलीस्ट 4 से 5 सोनोग्राफी हमें पूरे 9 महीने में करानी होती है। एक भी सोनोग्राफी अगर डॉक्टर आपसे ज्यादा बोलते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, या फिर बच्चे की पोजीशन या उसकी हार्ट बीट देखने के लिए सोनोग्राफी कराई जाती है।